चलिए अब जो है डिवाइड वाला क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटी में छोटे छोटे एग्जाम्पल से कर रहे हैं ताकि आपका क्लियरिटी आए, सोचने का, है ना, थिंकिंग बढ़ पाए आपका। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है भैया, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड भी तो एक मल्टीप्लाई ही होता है। तो अगर हमें पॉजिटिव निगेटिव पता करना हो तो डिवाइड में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम वही करेंगे, अपना एक नंबर लाइन बनाएंगे और जितने भी फैक्टर हैं उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। जितने भी फैक्टर हैं x-2 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। फिर x-5 को अगर हम जीरो से इक्वेट करें तो x बराबर 5 आएगा, उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अब फिर x+5 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -5। अब -5 हम यहाँ रख सकते हैं क्या, कॉमन सेंस की बात है कि -5 पॉजिटिव नंबर से लेफ्ट में होगा, है कि नहीं? अरे बोलो, -5 को उधर थोड़ी लिख सकते हैं, x बराबर -5 तो इधर ही ना कहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल जो नंबर लाइन पे आएगा बस उसी को लिखेंगे, जीरो नहीं लिख देंगे। जीरो भी आएगा इसमें, लेकिन जीरो के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आएगा, किसी को नहीं लिखेंगे। खाली जो रूट्स आएगा ना उसी को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है, ये भी याद रखना। और ठीक है, अब चलिए अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम फिर से चेक करते हैं कि सबसे अधिक रूट हमारा क्या है, 5 है। सबसे मैक्सिमम रूट तो 5 है ना, है। तो 5 से अधिक अगर नंबर डालेंगे तो ये 5 से अधिक में से 2 घट रहा है तो पक्का पॉजिटिव आएगा। फिर 5 से अधिक में से 5 घटा रहे हैं, 5 में से नहीं, 5 से अधिक में से, तो भी पॉजिटिव आएगा। डिवाइडेड बाई 5 से अधिक नंबर इसमें डाल रहे हैं तो ये तो जोड़े हैं, तो जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा। तो पक्का जो है ये 5 के इधर पॉजिटिव है। अब आते हैं थोड़ा सा और x, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया मान लो इसके बीच में। अब 2 और 5 पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, 2 और 5 पे कंसंट्रेट होते हैं। 2 और 5 के बीच में x बराबर हमको मिलेगा 4, 3 भी मिल सकता है, कोई भी डाल दो। अब बताओ, अब जो है एक रूट से पहले आ गए कि नहीं आ गए? तो जब एक रूट से पहले आ गए तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इसमें हम x का वैल्यू 5 से कम डाल रहे हैं। तो 5 से कम डालेंगे तो पक्का एक फैक्टर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी भी वो सारे दो जो फैक्टर हैं हमारे, दो रूट्स हैं, उससे आगे ही हैं, तो उसके लिए तो पॉजिटिव ही रहेगा। डाल के भी देख लो, जैसे x बराबर 4 डालेंगे तो 4 में से 2 गया, +2 आएगा, 4 और 5 9 आया। तो अब कै गो माइनस आया इस प्रोडक्ट चाहे डिवाइड में, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस भागे प्लस, माइनस से ना होता है, तो ये माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो कर्व नीचे से जाएगा। अब 2 पे तो 0 होगा, वो पता है हमको। अब जरा बताओ कि 2 के पहले कहाँ हैं हम, 2 और -5 के बीच में। तो 2 और -5 के बीच में हम कै गो रूट से पहले आ चुके हैं, बोलो। 2 और 5 के बीच में 0 उठा लिए, मान लो x बराबर 0, तो x बराबर 0 के लिए निगेटिव होगा कि नहीं होगा? आइए, x बराबर 0 के लिए आइए, तो कै गो निगेटिव मिला? तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, तो ऊपर चला जाएगा ना करा ग्राफ। अब -5 के पहले आ जाओ, -∞ के बीच में कोई, तो -5 के पहले -4 मत बोल देना, -5 के पहले -6 होता है। -5 तो उधर होगा क्योंकि -2 -3 -4 -5 तब ना आएगा -5, तो -6 इधर होता है। तो अगर -6 डालोगे तो अब की बार तो तुम ये सोच सकते हो ना कि सारे रूट से पहले डाल रहे हैं, तो सारे रूट से पहले डाल रहे हैं तो सारा का सारा निगेटिव आना चाहिए कि नहीं? अब सारा निगेटिव आएगा तो कै गो निगेटिव हो गया तुम्हारा?
तो माइनस आएगा इधर, तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। और डाल भी सकते हो, जैसे -6 इसमें डाले तो -6 -2, तो ये हो गया -8, निगेटिव आया। फिर -6 -5 -11, ये भी निगेटिव आया। डिवाइड में -6 + 1 -1 आया, तीनों माइनस आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो, जहाँ से तुम्हारा थिंकिंग सोचना शुरू कर दे, बस ये याद रखो। अब हमको किसके लिए सॉल्व करना है? ग्रेटर देन 0 के लिए। तो केवल हम कंसंट्रेट किस में होंगे? जिसमें हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, चाहे जिसमें हमको वे भी कर्व ऊपर नज़र आ रहा है। तो ऊपर हमको ये एक नज़र आ रहा है, एक ऊपर यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या लिखना चाहिए? जल्दी बोलो। बोलो जल्दी। ओपन ब्रैकेट दोनों पे होगा। ओपन ब्रैकेट होगा ना कि क्लोज ब्रैकेट होगा? ओपन, ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि हमको केवल ग्रेटर देन 0, 5 से इन्फिनिटी तक हो गया। केवल ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना था, इसीलिए ओपन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम कह दें कि x - 2 इंटू x - 5 डिवाइडेड बाई x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब बताओ तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? सब, क्या सब जगह क्लोज होगा? क्या सब जगह क्लोज होगा? इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं होगा। क्या -5 पे क्लोज होगा? बोलो। नहीं होगा, -5 पे नहीं होगा। -5 डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है कि न्यूमरेटर को 0 कर रहा है? x बराबर जब -5 हम डाल रहे हैं तो ये यहाँ ये 0 हो रहा है कि ऊपर 0 हो रहा है? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, -5 + 5 0। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो क्या वो 0 होता है कि अनडिफाइंड हो जाता है? तो याद रखना कि अगर a/b 0 होना है ना, तो a को 0 होना पड़ेगा और b को 0 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि b 0 होगा चाहे a 0 हो या ना हो। अगर b 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको a से मतलब नहीं है। फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो वैल्यू को हम लोग अपने आंसर में नहीं शामिल करते हैं। तो हम जरूर देख लेंगे एक बार, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक बार जरूर सतर्क हो जाएंगे कि जो पॉइंट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्लोज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट डिनोमिनेटर से तो नहीं ना आ रहा है। क्या ये बात याद रहेगा कि बताना पड़ेगा? तो ये हो गया ओपन ब्रैकेट -5, और -5 से लेके 2 तक चलेगा, 2 पे क्लोज चलेगा क्योंकि 2 ऊपर से आएगा, यूनियन 5 पे भी क्लोज चलेगा क्योंकि 5 ऊपर से आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा है। 5 अगर डालेंगे तो न्यूमरेटर 0 होगा, 2 अगर डालेंगे तो 2 - 2 ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, ये केवल और केवल -5 पे 0 होगा। तो -5 पे इसीलिए ओपन रहेगा। तो -5 पे ओपन क्यों हुआ? क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा था। तो ये क्या बात याद रहेगा? चलिए अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम क्या कर दें, x - 2 x - 5 और डिवाइडेड बाई x + 5 और लेस देन इक्वल टू 0 कर दें, लेस देन इक्वल टू 0 कर दें। अब बताइए आंसर क्या होगा? वे भी कर्व तो यही बनेगा क्योंकि वही क्वेश्चन है। तो केवल और केवल देख लेना है आपको कि ये एक्सप्रेशन x के किस वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है, माने निगेटिव हो रहा है। -5 से पहले निगेटिव हो रहा है, और 2 और 5 के बीच में निगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -5, फिर भी -5 पे ओपन होगा। सॉरी, -∞ से ना शुरू करेंगे, पहले पॉजिटिव से निगेटिव थोड़ी जाते हैं।
माइनस इन्फिनिटी से -5 आएंगे, वहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ओपन रहेगा। यूनियन 2 पे क्लोज रहेगा, अब 5 पे भी क्लोज रहेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर से नहीं आएगा, न्यूमरेटर से आ सकता है। समझ गए ना बात को? अब 2-4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए ना। चलिए इसको सॉल्व करिए। x - 3 x + 5 x - 6 x + 7 x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करिए सॉल्व जरा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सारे x के कोफिशिएंट को चेक कर लो, पॉजिटिव है कि नहीं। क्यों पॉजिटिव होता है इसका जवाब बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होगा तो उसे बना लेंगे, कैसे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब कोई दिक्कत नहीं है फिर तो ये सबसे RHS में हम क्या बना लेंगे, प्लस इन्फिनिटी, और सबसे LHS में माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले पहला रूट निकालो। x बराबर कितना आया यहाँ से, तो x बराबर 3 यहाँ रख दो। फिर इसको 0 करो तो x + 5 को 0 करोगे तो x बराबर -5 आएगा। अब -5 का जगह तुम तो ये डिसाइड कर सकते हो ना कि 3 के बाद तो पक्का नहीं होगा। 3 के पहले लिख दिए। फिर इस पे आते हैं, x - 6 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x बराबर 6 आएगा। ये तो पक्की बात है, x बराबर 6 3 के बाद आएगा। वो कर दिए। बस जितना है नंबर लाइन पे ना, ये यहाँ से आएगा वही लिखेंगे, इसके एक्स्ट्रा एक भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप ये समझ सकते हो कि हर रूट्स के अबाउट प्लस माइनस हो रहा है, तो अगर अपने से एक आध को लिख दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। फिर इसको 0 करो, x + 7 को, तो x बराबर -7। अब -7 तो -5 के भी ना पहले होगा। फिर इसको 0 करो, x - 8 को, x बराबर 8 6 के भी बाद होगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही सबसे बड़ा रूट खोजने का कोशिश करने लगो, पगला जाओगे, झूठो पगला जाओगे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, एक रूट लिख लो और दूसरा रूट को उसी के अनुसार देखो कि पहले आएगा कि बाद में आएगा। फिर अगला रूट को देखो कि वो कहाँ आएगा, उन दोनों के बीच में आएगा कि दोनों के बाहर आएगा, कहाँ आएगा। हर रूट को उस तरह से देख देख के सोच के प्लॉट कर लो, एक लगातार शुरू से लेके। जब पूरा प्लॉट हो जाए तब कहो कि सबसे मैक्सिमम रूट 8 है। तो अगर हम 8 से अधिक नंबर डालें इसमें तो निश्चित रूप से सबसे अधिक रूट से उधर डाल रहे हैं। ये वाला जो होगा वो 3 के पहले ही निगेटिव होगा और 3 के बाद पॉजिटिव होगा। ये जो नंबर है वो -5 के बाद पॉजिटिव होगा, -5 के पहले निगेटिव होगा। ये नंबर 6 के बाद पॉजिटिव होगा, 6 के पहले निगेटिव होगा। ये नंबर -7 के बाद क्या होगा, आप -6 भी डालो, -7 जो होता है क्या होता है, -6 जो होता है -7 के बाद होता है, तो -6 भी डालोगे तो प्लस ही आएगा। तो ये वाला जो नंबर है ना, जो रूट जिसका होता है उस रूट के बाद वो पॉजिटिव होता है, उसके पहले वो निगेटिव होता है। फिर x बराबर 8 यहाँ से 8 के बाद e, तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि अगर सारे रूट से अधिक डाल दें तो पक्का पॉजिटिव होगा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम x बराबर 9 पुट कर लो, सब में पुट करो 9। तो ये 9 में से 3, बस ये ध्यान रखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। क्या यहाँ पॉजिटिव आया, फिर 9 रखने से ये भी पॉजिटिव आया, 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 सब पॉजिटिव आया, इसीलिए इधर पॉजिटिव लिखेंगे, ऊपर से ग्राफ आएगा। फिर जब हम इधर आए 6 और 8 के बीच में, तो 6 और 8 के बीच में हमारा एक नंबर मिल गया 7। अब तुम खुद सोचो ना, ऐसे कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि अभी भी हम सारे रूट से उधर हैं, लेकिन एक ही रूट 8 जो है उसके पहले हैं। तो अभी भी 6 के बाद के लिए
6 वाले जितने भी फैक्टर होंगे 6 के पहले तक वाले वो क्या हो रहे होंगे, पॉजिटिव। केवल 8 के पहले यानी कि x माइनस जो 8 है ना वो खाली निगेटिव हो रहा होगा। तो एक ही ना निगेटिव मिला। तो यही बात पैटर्न है, यही पकड़ लो कि फिर माइनस आएगा। फिर अब कै गो रूट के पहले आ गए, 2 गो के पहले आ गए, तो कै गो माइनस जनरेट हुआ होगा, 2 ठो। अब बाकी सब प्लस, तो 2 गो माइनस जनरेट हुआ तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर 3 गो रूट के पहले आ गए, तो 3 गो रूट के पहले आ गए तो 3 गो माइनस जनरेट हुआ होगा। अब बाकी सब प्लस, तो प्लस से कोई मतलब ही नहीं है हमको। 3 गो माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस माइनस। फिर 4 गो के पहले आ गए, 1 2 3 4, तो 4 गो के पहले आए तो बताओ 4 गो माइनस जनरेट होगा। अब 4 गो माइनस जनरेट होगा तो प्लस आएगा कि माइनस, तो प्लस ऊपर से ग्राफ जाएगा। फिर सब रूट से पहले आ गए तो सारा निगेटिव। तब कै गो फैक्टर था, 5 गो था, 5 गो निगेटिव आया, 5 गो निगेटिव मतलब माइनस बचेगा, बुझाया। तो ये चीज़ याद कर लेंगे हम। अब ये चीज़ हम रट्टा मार लेंगे कि वेवी कर्व में क्या होता है कि जो सबसे मैक्सिमम रूट होता है उससे अधिक वाला नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, कुछ शर्त है कुछ, कि जितने भी फैक्टर हैं उसके पावर ऑड होने चाहिए, बताएंगे। साथ ही साथ एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, तभी ऐसा होगा। जब किसी का पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, माने इवन भी हो जाए, उस समय थोड़ा सा समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है इसको समझेंगे। लेकिन अभी इतना तो पकड़ में आ ही रहा है। हम धीरे धीरे ही ना किसी चीज़ को सीखेंगे, एक ही बार थोड़ी सीख जाएंगे। तो हम लोग एकदम आराम से सीख रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो हम आंसर लिखने जा रहे हैं। हमको सॉल्व करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। चलिए, तो अब हमको सॉल्व करना था किसके लिए, दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जिसमें पॉजिटिव होगा वो लेंगे और जिसमें 0 होगा। अच्छा एक और बात, इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर से आएगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला पॉइंट पे ही पहले ही ओपन सर्कल कर लो। जैसे ये x बराबर -7 आएगा, -7 पे ओपन ब्रैकेट कर लो। तुमको कंफर्म रहेगा कि हमको -7 को आंसर में नहीं लेना है। x बराबर 8 पे ओपन सर्कल कर लो, क्योंकि हमको पता रहेगा कि 8 पे नहीं लेना है, बाद बाकी ले सकता है ना। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं रहता तो क्या हम 6, 3 और -5 भी लेते। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता, बस ग्रेटर देन 0 होता, नहीं लेते ना। अगर केवल ग्रेटर देन 0 होता तो केवल हमको पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना था, हमें 0 शामिल नहीं करना था। जितना भी 3 है, 6 है, 8 है, जैसे 3 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चाहे तुम 6 डालोगे तो भी 0 हो जाएगा, चाहे तुम -5 डालोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो जो 0 हो रहा है उसे हमें लेना होगा, तब ना लेंगे। कि ऐसा थोड़ी है कि डिनोमिनेटर में आता है तभी खाली नहीं लेते हैं। अगर हमको 0 आंसर में भी नहीं लेना है, मैंने हमको केवल पॉजिटिव के लिए ही आंसर मांग रहा है कि x का वैल्यू बताओ जिसके चलते ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहे, तो उससे भी तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर नीचे से आ रहा है तो नहीं लेंगे, ऊपर से आ रहा है तो लेंगे ही लेंगे। अरे भाई, अगर होगा लेना के लिए बोलेगा तब लेंगे। तो अब x बिलोंग्स टू क्या आएगा आंसर, केवल पॉजिटिव के लिए करना था। तो यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे इधर से आना शुरू करते हैं, तो इसमें निगेटिव है, -∞ से -7 में, -7 से -5 चलेगा। और यहाँ पे ओपन सर्कल कर दिए हैं तो कन्फर्म भी हो गया कि यहाँ ओपन कर देंगे, यहाँ क्लोज कर देंगे। यूनियन -5 से 3 नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव हो रहा है, नीचे ग्राफ जा रहा है। ऊपर के लिए 3 और 6 है, तो 3 पे क्लोज करेंगे, 6 पे भी क्लोज करेंगे, क्योंकि हम ओपन वाला पहले ही पता कर चुके हैं। 6 और 8 के बीच में नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव हो रहा है, नीचे ग्राफ जा रहा है, हमको ऊपर वाला चाहिए, तो यहाँ पे ले लेंगे। 8 के बाद 8 नहीं लेंगे, 8 के बाद ले सकते हैं। इन्फिनिटी पे तो वैसे भी ओपन ही रखते हैं, काहे कि वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं।
इन्फिनिटी पे कोई भी आदमी नहीं पहुंच सकता है, जितना दूर जाओगे उतना से अधिक दूर अभी रहेगा, इसीलिए इन्फिनिटी पे ओपन रखते हैं। उसको क्लोज कर देंगे तो ये हो गया ना पता कि नहीं वहाँ के बाद होगा कुछ, अगर बंद कर दिए तो। बात समझ रहे हो ना? अगर हम क्लोज कर दिए किसी चीज़ को तो हमने क्या कर दिया, बाउंड्री बना दिया कि ये बाउंड्री है उसका, और इन्फिनिटी अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है। तो ये हो गया तुम्हारा इस चीज़ का सॉल्यूशन। प्रिंट कर लीजिए। अब जरा आते हैं वो नेगेटिव वाला क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है और पावर भी अगर इवन हो जाए तो अब क्या होता है, अगले इसमें नेक्स्ट वीडियो में।